हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं। तो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आती है कि भैया वीडियो बनाओ हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट के बारे में वीडियो बनाओ, कैसे स्पीड इंक्रीज़ करें, क्या करूं मैं क्या ना करूं कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो IPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, RRB PO क्लर्क मीन्स सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आप PO में लगभग मेंस में भी PO मेंस में भी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ 40 में से, और क्लर्क में तो 40 में से 40 अटैम्प्ट कर पाओ आप। ठीक है, कैसे कर पाओगे आप ये, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कल बोला था कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा जिसमें हम लोग सब ज्वाइन करेंगे और हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो कि है RRB PO और क्लर्क मीन्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो उस ग्रुप का लिंक है वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो मेनली RRB क्लर्क PO मीन्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा बेसिकली कि आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई आपको मटेरियल चाहिए, हेल्प चाहिए, कोई मैं आपकी प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको कुछ भी मतलब काम हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी रिलेटेड, कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो, क्वांट रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें पुट कर सकते हो। अगर मेरे से बन पाएगी मैं, अगर कोई और बंदा भी इसमें आपकी हेल्प कर पाएगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्वांट की, बात करता हूँ कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ की जाए। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि सबसे पहली बात होती है कि आपने सिलेबस अपना पूरा किया कि नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि सिलेबस ही हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने कुछ क्लासेस लगाई हैं, कुछ नहीं लगाई हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बोल देता हूँ, ये उन लोगों के लिए जो क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं से अपना एक बैच पूरा कर चुके हैं, सब कुछ अपना सिलेबस एक बार ख़त्म कर चुके हैं मैथ्स का, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए एक है वीडियो। बिल्कुल हो सकता है वीडियो 7-8-10 मिनट की लंबी हो जाए, तो प्लीज़ पूरी सुनिएगा। काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम्स में और जो भी आपके क्वांट वाले सेक्शन होंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो, आप जब बाहर जाते हो, मार्केट वगैरह जाते हो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम लोग किसी ठेले के पास जाते हैं, किसी रेडी वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया कितने हो गए बता देना ज़रा। तो कभी भी कैलकुलेटर नहीं रखता है, या कोई अच्छा मतलब नॉर्मल दुकानदार कैलकुलेटर नहीं रखता। वो कैसे कैलकुलेट करता है? 10 + 20 30 40 50 60 ऐसे करके आपको बता देता है वो। ठीक है, लेकिन हमारी गलतियाँ होती है कि हम 17 + 13 + 19 भी अगर कैलकुलेट करना होता है, हम इसको कॉपी में लिख कर फिर नोट करके कैलकुलेट करते हैं। क्या उनके पास टाइम कॉपी होती है? वो नहीं होती है, वो खुद मुँह ज़बानी कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम यही गलती करते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन अपनी कॉपी में नोट करते हैं। तो बेसिक टेक्निक ये कहती है कि आप कभी भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस को मुँह ज़बानी करो, बिल्कुल उनकी तरह ट्रीट करो क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहली बात ही बेसिक कैलकुलेशंस की है। आप स्क्वायर याद कर लोगे, आप मल्टीप्लिकेशन याद कर लोगे, सब याद कर लिया, लेकिन अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में ढालोगे नहीं तो आपकी वो किसी काम की नहीं आने वाली। ठीक है, आप याद करके बैठ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं बताता हूँ, मैंने टेबल हार्डली 25 तक याद कर रखे हैं, स्क्वायर 30-40 तक याद कर रखे हैं, 40 तक स्क्वायर याद है, और क्यूब अपना मुझे 10 तक ही याद है। आप 11 का याद है, 12 का याद है, 13 का याद है, वो जनरली कैलकुलेशन से याद हो गया, वो भी सॉल्व करते करते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, मेरा एक छोटा भाई या बहन जो भी होती है मेरे पास उस टाइम पे, तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि भैया मेरे से एक काम करो, मेरे साथ एक गेम खेलो। कहते क्या भैया? मैंने कहा मेरे से कोई भी कैलकुलेशन वाला सवाल पूछो। वो कहते क्या? मैंने जैसे वो बोलते हैं मुझे 235 × 437 कैलकुलेट करो। अब मुझे चाहे 5 मिनट लग जाए, लेकिन मैं इसको बिना कॉपी पेन उठाए कैलकुलेट करके उनको बता के देता हूँ मैं। और ये चीज़ जब मैं अपने ब्रेन में सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है बार बार, और मुझे पुश करता है कि मैं अब बड़े कैलकुलेशन में जब क्वेश्चन आएंगे मेरे सामने तो भी मैं कॉपी पेन नहीं यूज़ करूँगा जल्दी से। अगर करूँगा भी तो आंसर झट निकल जाते हैं बिना कैलकुलेट करे। तो ऐसी चीज़ें आप भी किया करो अपनी लाइफ में, और कैलकुलेशंस को बेसिक को ऐसे ट्रीट करो कि वो बहुत इजी हैं, उनको हम वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंप्लीफिकेशन के लिए बात है। और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने आता है, होता नहीं है। अरे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करो आप। तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? नंबर सीरीज़ की, क्या कहते हैं उसकी, सिंप्लीफिकेशन की, या फिर आप क्या कहते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। लेकिन सबकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, याद रखना। स्मार्ट कीड़ा का ऐप है, उसमें आप जाओगे, स्मार्ट कीड़ा के ऐप में, उसमें क्विज़ेस होते हैं और उनकी क्विज़ेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो 2 क्विज़ तो लगाओ, डेली लगाओ 2 क्विज़ आप सिंप्लीफिकेशन की। ये मीन्स के लिए भी लगा सकते हो आप, क्योंकि मीन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो RRB क्लर्क मीन्स में भी आती है सिंप्लीफिकेशन, और वो बिल्कुल इस तरह से की आती हैं। ठीक है, इनका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो 2 सिंप्लीफिकेशन क्यूज़ लगाओ, एक आप लगाओ क्या कहते हैं नंबर सीरीज़ की, और एक आप लगाओ उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये रोज़ करो, डेली करो, ये डेली करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि अब हम क्या करते हैं। हम लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं,
सर ने कराया 5-7 सवाल, हमने मान लिया कि सही है, चलो हाँ आ गया, हमें टॉपिक अब छोड़ देता है। क्यों भाई? आपको टॉपिक कब तक नहीं आता है पता है? जब तक उसके 500,000 सवाल नहीं कर लेते तब तक नहीं आता है, और ज़िंदगी भर नहीं आता टॉपिक। तो फिर आप कैसे सोच लेते हो कि 5-10 सवाल करके आपको टॉपिक आ गया? काफ़ी लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, और कॉन्फिडेंस तो मुझे कभी आज तक नहीं आया ज़िंदगी में, कभी किसी को आ ही नहीं सकता कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको एक बीच वाला कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस, हाई लेवल कभी नहीं, लो लेवल कभी नहीं, बीच वाला। तो जब तक प्रैक्टिस करो, 500 सवाल, 100 सवाल, 300-400 सवाल करते रहो। ठीक है, तो एक टॉपिक पकड़ो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ क्वांट को प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी क्या है। आज पढ़ा प्रॉफिट लॉस, लगभग 100-150 सवाल इसके लगा दिए, 100-150 सवाल इसके लगा दिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी लगभग 80-90% सवाल ना कवर हो चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। वो यही सवाल पूछे जाने हैं, कोई और नहीं पूछ सकते, वो है ही नहीं। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेंगे यार? है ही नहीं क्वेश्चन, इसके अलावा क्या पूछ लेंगे? तो जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हो, जब ये क्वेश्चन आपके सामने मुड़ के दोबारा आएगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है और मैं इसको कर सकता हूँ ईजिली, तो आप उसको जल्दी से कर सकते हो सॉल्व। अगर आपने नहीं किया होगा, आपके पास नया सवाल होगा, आपको टाइम भी लगेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, तो आपका टाइम खींचता है। तो मैं बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और 99% लोग ये गलतियाँ करते हैं और ये नहीं करनी चाहिए, कि क्वांट में सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन तो छोड़ दो, इजी क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया 13+19 से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सिम्प्लिफिकेशन थोड़ा ना मैं करूँगा भैया। जब इन सिम्प्लिफिकेशन को आप देखे से, मतलब ब्लिंक करने से पहले जवाब दोगे ना, तब आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन आपकी स्पीड बनाते हैं, टफ क्वेश्चन आपकी स्पीड नहीं बनाते हैं। टफ क्वेश्चन सबका ही लेट होना है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें क्या स्पीड बनानी, छोड़ो यार, इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। अरे इसको तो देख, इसको झटके से सॉल्व करना चाहिए, +2+3 आगे इसका रूट, झटके से, तब काम बनेगा। तो ईजी क्वेश्चन अगर दिए हुए ना तो उनको ज़रूर करना, उनको नहीं छोड़ देना है। अगर 50-60 क्वेश्चन ईजी है, हम सोचते हैं कि 4-5 कर लेते हैं, बाकी सब हो जाएंगे सॉल्व। क्यों कर ले 4-5? क्यों कर ले 4-5? वो कौन सा टाइम ले रहे हैं आपके? हार्डली 5-7 मिनट लेंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो सारे के सारे करने, ईजी क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अजम्पशन या फिर डोंट गेट स्केर्ड। काफ़ी सारे लोगों ने अजम्पशन बना रखी है, पहले से डर रखा है कि अर्थमेटिक मुझसे होनी ही नहीं है, अर्थमेटिक मुझसे होनी नहीं है। और जबकि बैंकिंग की अर्थमेटिक ना एक सिंपल सा फंडा फॉलो करती है, 7-8 चैप्टर हैं और उसमें हर एक चैप्टर में 1-2 ट्रिक्स हैं और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ठीक है, और अगर हम वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं उसको करने के लिए यार। बस हम फालतू में डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं होगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने अलग क्वेश्चन हैं। भाई कुछ भी नहीं है उसमें, आप ट्राई तो करो, आप किताब लेकर तो बैठो, आप लगाओ तो उसके 150-200 क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा? वो होगा, वो ज़रूर होगा। पहले से अज्यूम मत करो कि कुछ भी नहीं होना है, टफ क्वेश्चन आने अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक मुझसे होती ही नहीं है, काफ़ी लोग अर्थमेटिक मुझसे होती नहीं है। अरे क्यों नहीं होती अर्थमेटिक यार? हैं, क्यों नहीं होगी अर्थमेटिक? अर्थमेटिक कुछ अलग से पढ़ा रहे हैं चीज़ें? तो कभी ये मत सोचना कि अर्थमेटिक होती नहीं है। उसके बाद बताता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है नेवर लुक एट द टाइम। अब इसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग टाइम की तरफ देखने लग जाते हैं। भैया आप ये चीज़ देखो, जब आप पहली बार पढ़ने गए कहीं पर स्कूल में, आपने टाइम देखा, मुझे ABCD लिखनी आ गई, क्या कहते हैं 5 दिन हो गए मुझे ABCD लिखनी नहीं आई, मम्मी मेरे से गड़बड़ हो रही है चीज़ें, मैं क्यों जा रहा हूँ स्कूल में, पढ़ता नहीं हूँ। ऐसा तो हमारी सोच बैठ गई है अब कि टाइम देखने लग जाते हैं, अरे 5 मिनट हो गए सवाल नहीं हुआ। अरे आप सवाल करना सीख लो पहले, टाइम बाद में देख लेना यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे टीचर हुआ करते थे, कहते हमेशा कहते थे कि आप सवाल करना सीख लो, टाइम अपने आप देख लेता है। आप सवाल पर फोकस रखो। ठीक है, अगर आप उस सवाल को करना सीख गए, आप दोबारा करोगे, वो दोबारा आएगा आपके सामने, दोबारा करोगे, तो एक टाइम के बाद वो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप अपने आप कम टाइम में करोगे यार। आप कोई सवाल में कुछ दिया ही नहीं हो तो आपके खाली बैठोगे इस सवाल में हैं। जब सवाल में 2 ही चीज़ें निकालनी है, आपने एक देख ली, दूसरी देख ली और तीसरी निकाल दी, आपने ख़त्म कर दिया। अब इसमें 3 ही स्टेप का सवाल है, तो आप क्या 15-20 सेकंड और वेस्ट करोगे उसमें? फिर खुद से थोड़ा वेस्ट करोगे। वेस्ट कब होता है टाइम, कब नहीं होता जल्दी क्वेश्चन? जब आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये चीज़ याद रखो, समझ रहे हो? जब आपको चीज़ आता ही नहीं है तब टाइम वेस्ट होता है। तो प्रैक्टिस कर लो, अपने आप टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है आपको जो बता दे कि 2 मिनट में सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया, सिंपल चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, एक बार से लिखवा के ले लो। ठीक है,
और क्वांट के बिना कुछ नहीं होता है कहीं पे भी, ये भी मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट अपना, रीड द क्वेश्चन ओनली वंस एंड राइट दैट डाउन ए पेपर। अब एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डेटा नहीं लिखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, फिर डेटा लिखते हैं, वो 3 बार पढ़ते हैं, फिर डेटा लिखते हैं। भाई क्वेश्चन बार बार पढ़ने के लिए बैठे क्या हम उधर, या क्वेश्चन ही पढ़ते ना, एक क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो क्वेश्चन पढ़ना एक ही बार में है, एक ही बार में है क्वेश्चन। जब आप मॉक में पढ़ो एक ही बार में पढ़ो। जैसे लिखा हुआ है कि अ बॉय इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया स्पीड नीचे 5 है, ही ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस 120 किलोमीटर, लिख लिया 120, तो भैया पता लग गया टाइम कितना लगाया, 24 सेकंड, यहीं पे लगा, सॉल्व कर लिया, यहीं पे ही सॉल्व कर लिया, यहीं पे आगे चलेंगे बाद में। आगे लिखा हो, ठीक है, ही क्या कहते हैं, ही आल्सो ट्रैवल द सेम अनदर डिस्टेंस इन द सेम टाइम, टाइम में पता लग गया पहले से ही, मैंने निकाल लिया था। ऐसी चीज़ें हैं यार, ये आपको क्विक बनाएंगी। क्वेश्चन पढ़ा, डिकोड करा, समझा, क्वेश्चन पढ़ा, डिकोड करा, समझा। जबकि जब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा, फिर डिकोड करा, फिर दोबारा पढ़ा, कोई नंबर छूट गया, फिर लिखा, ये सब चीज़ें करने का नहीं होता वहाँ पे यार। ये आपका टाइम लेंगे ही लेंगे, जो मर्जी हो, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ है। अब इसके अलावा क्वांट में कुछ भी नहीं है यार। अब वो कहते हैं ना कि ये कर लो टाइम स्पीड इंक्रीज होगी, नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। आपको सिंपल फंडा है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, ये सच बात है, ठीक है। हाँ, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें अलग होती हैं, वो आपको विद द प्रैक्टिस पता लगेगी, ठीक है। उसके लिए मैंने एक चीज़ें कही हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया आरआरबी पीओ मेंस का मॉक लगाओ, ठीक है। देखो मॉक लगाने से, लाइव मॉक लगाने से मैं मानता हूँ कुछ नहीं समझ आता उसमें, बहुत चीज़ें कब समझ आती है, मतलब मैं लाइव मॉक लगाता हूँ, आपको दिमाग में ज़्यादा 10%, तो उससे बेस्ट मैं एक स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। मैं एक लाइव मॉक मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर करता हूँ, कल सॉल्व पूरा लाइव, ठीक है, आपके सामने आरआरबी पीओ मेंस का मॉक का लेता हूँ, मैथ्स का पेपर, तो सॉल्व करता हूँ पूरा आपके सामने, एक एक चीज़ बताता हूँ कि मैं कैसे डिकोड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को लेकर, मैं क्वेश्चन पढ़कर क्या चीज़ समझता हूँ उससे आगे, तब आपकी चीज़ें वो हेल्प करेंगी शायद, ठीक है। वो चीज़ें करते हैं कल उसका मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, वो चीज़ें देखकर, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। ये चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी मेनली आपकी, मतलब करेंगी बट बहुत कम करती है यार लाइव मॉक। मुझे लगता है कि आप सीख सकते हो थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी की, पहले कौन सा क्वेश्चन किया, बाद में कौन सा क्वेश्चन किया, कैसे डील कर रहा है, क्योंकि स्पीड इतनी होती है, आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती है उसमें। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कल मैं फिर एक पेपर सॉल्व करता हूँ पूरा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लेते हैं कोई भी आरआरबी पीओ मेंस का और क्वांट का, बेसिकली उसको हम सॉल्व करते हैं पूरा, मैं सॉल्व करता हूँ और आपको एक एक स्ट्रैटेजी वाइज बताता हूँ कि क्या क्या उसमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो मैं बताता हूँ कहाँ से कर सकते हो आप। या तो आप बुक से करो, अड्डा क्वांट की बुक है, अड्डा ईस्ट क्वांट, हर एक चैप्टर लगाओ इससे और सारे क्वेश्चन लगाओ। काफ़ी 2 दिन पहले एक इंसान से बात कर रहा था, एक लड़की से बात कर रहा था शायद, था नहीं, तो वो कहता कि मैंने लेवल 1 लगाए हुए हैं, लेवल 2 लेवल 3 लगाए। क्यों भाई, सारे क्वेश्चन लगाने हैं उसके, वो दिए ही लगाने के लिए हुए हैं, ठीक है। या फिर आप जब आपके ख़त्म हो चुके हैं अगर सबके, तो आप टेक्स्ट बुक, अगर किसी के पास ऐप है तो वो उसमें प्रैक्टिस का सेक्शन है, वहाँ से सॉल्व कर सकता है। या फिर बायजूस का भी ऐप है, उसमें भी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर सकता है। स्मार्ट कीड़ा में क्विजेस हैं टॉपिक के ऊपर, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अनगिनत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और कई लोग कहते हैं सोर्स क्या है कहीं से, अरे प्रैक्टिस कहीं से भी करो, क्वेश्चन सेम ही है मैथ्स के कहीं पे भी, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप इसको आप इसकी वीडियो से आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ गेन करने को मिला हो, ठीक है। अगर कोई आपको अभी भी डाउट है क्वांट के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करो। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।